हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपका ये जो एडमिशन लेना है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो भी कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं उनसे रिलेटेड दो तीन जो है इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि एडमिशन का टाइम है। जरूरी नहीं है कि आपके सभी फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो पहुंचे। और ये जो मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैं ये वीडियो जो है ऐड कर दूंगा। तो आप फ्यूचर में या 2 या 4 या 5 दिन बाद कभी भी मेरी वीडियो ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जो भी कोई मैं डेली आपको एक वीडियो जरूर दूंगा लेटेस्ट अपडेशन के लिए, ताकि जो है आपको पता लगता रहे कि क्या यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर चल रहा है और आपको उसके हिसाब से क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और यूजी के या बीएससी एग्रीकल्चर, तो यूजी के जो भी कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी है कॉलेजेस की। एक है सरकारी कॉलेज, ठीक है, एक है एडेड कॉलेज और तीसरी कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जो राजकीय डिग्री कॉलेज होती हैं वो फुल्ली गवर्नमेंट होते हैं, उसमें बहुत ही कम फीस होती है, ठीक है। जैसे मेरठ में मैं आपको बता देता हूं, मेरठ में माधवपुरम में शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज। तो वो लड़कियों का सरकारी डिग्री कॉलेज है और वहां बीकॉम और एमकॉम जो है वो सरकारी है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, वो बिल्कुल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। तो आपको अगर बीकॉम में एडमिशन लेना है या बीए में एडमिशन लेना है या बीएससी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा, ccsuniversity.ac.in। तो आप जो हैं वहां पे उसकी पीडीएफ फाइल बनी हुई है लिस्ट ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो उसमें आप एक कैटेगरी देख लीजिएगा कि मेरठ में कौन कौन से कॉलेज हैं, मुजफ्फरनगर में कौन से कॉलेज हैं, सहारनपुर में कौन से कॉलेज हैं, गाजियाबाद में कौन से कॉलेज हैं। आप जिस भी किसी शहर में रहते हैं तो उसमें आप ये देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, ठीक है। एडेड कॉलेज जैसे मेरठ कॉलेज है ये एडेड कॉलेज है, डीएन कॉलेज है ये एडेड कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। और अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ कई गुना ज्यादा फीस होती है, ठीक है। तो अब आपको, जैसे मैंने आज एक वीडियो सुबह मॉर्निंग में अपलोड करी थी, तो रजिस्ट्रेशन क्योंकि शुरू हो चुके हैं 21 तारीख से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसमें 115 रुपए जो आपको देने हैं, आप उसमें एक फॉर्म में 3 कॉलेजेस का आप नाम दे सकते हैं। तो जो आपकी, हर कोई नहीं बताएगा, या आपको ये मैं बता रहा हूं इस पे पहली वीडियो आपकी जानकारी के लिए, कि आपको जिस किसी कॉलेज में, पहले आप ये सर्च कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइएगा, ccsuniversity.ac.in, उसमें देख लीजिएगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो उसमें लगभग 1100 कुछ कॉलेजेस हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की कैटेगरी है, अपने अपने सिटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से आप वो देख लीजिएगा, एडेड कॉलेजेस की लिस्ट देख लीजिएगा और सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरठ में किसी लड़की को एडमिशन लेना है तो मैं बता रहा हूं कि वहां बीकॉम एमकॉम सरकारी है, बहुत ही कम फीस है। आई थिंक 500 या 400 रुपए फीस है केवल उसकी बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो वो ऑप्शन बच्चों को पता ही नहीं होता उस कॉलेज का, तो शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज है, वो वहां पर उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ले सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एडेड में भरना हो तो आप डीएन कॉलेज को भर सकते हैं, आप मेरठ कॉलेज को भर सकते हैं। डीएन कॉलेज और मेरठ कॉलेज जो है ये तो हो गया आपका एडेड कॉलेज, ठीक है। इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हो जाएंगे। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए एक कॉलेज और है, कनोहर लाल डिग्री कॉलेज। उसमें आप ये देख लीजिएगा, मुझको थोड़ा सा डाउट है कि वो सेल्फ फाइनेंस में या गवर्नमेंट में है या नहीं। मुझे लगता है कि शायद एडेड में है। आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर जब आप लिस्ट में देखेंगे, ठीक है।
आरजी कॉलेज में आपको बता दूं, बीकॉम एमकॉम है तो सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज हम कहते हैं इन्हें, लेकिन वहाँ बीकॉम एमकॉम सेल्फ फाइनेंस में है। एनएएस डिग्री कॉलेज जो है, पीजी कॉलेज है आपका एनएएस, तो वो है तो आपका एडेड कॉलेज। ये एडेड कॉलेज भी सरकारी ही होते हैं, तो मैं सरकारी शब्द उन कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। एडेड कॉलेज मेरठ कॉलेज, डीएन कॉलेज होगा। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मतलब जैसे श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर हो गया आपका, ठीक है, और खतौली में विद्योत्मा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गया। तो ये प्योर सेल्फ फाइनेंस होते हैं, यहाँ पे फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप क्या करें कि आरजी में भी बीकॉम एमकॉम सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है। एनएएस भी एडेड कॉलेज है, लेकिन एनएएस में बीकॉम और एमकॉम सेल्फ फाइनेंस में है, तो बच्चों को ये पता नहीं होता है। तो जब मेरिट आ जाती है तो बाद में बच्चों को पता लग जाता है कि भाई मेरे फ्रेंड का एडमिशन तो 500-700 रुपए में हो गया, लेकिन आपका एडमिशन जो है वो 12,000 या 13,000 रुपए में हो रहा है, जो कि केवल फर्स्ट ईयर की फीस है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये सेम पैटर्न बीएससी पर भी लागू होता है, सेम पैटर्न बीए पर भी लागू होता है। तो क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए मैं बीकॉम एमकॉम का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही आप बीए और बीएससी के भी सर्च कर लीजिएगा, तो आप इनको सर्च करके बहुत अच्छे से फिल कर लीजिएगा। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए आपका, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप जो है एडेड कॉलेज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखें, तो आप एक फॉर्म 115 रुपये में आप जो फिल करेंगे, तो उसमें सिर्फ 3 ही कॉलेजेस के नाम आप दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, ये जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उस फॉर्म का, तो वो ऑफर लेटर भी एक आपको निकलेगा। तो जो मोबाइल नंबर आप अपने पास रखते हैं, वही मोबाइल नंबर आप उसको दुकानदार से, जिस भी किसी कंप्यूटर वाले से आप भरवाएंगे, या अपने मोबाइल से आप खुद भी इसको फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुकानदार पे जाएं, आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू 115 रुपये यूनिवर्सिटी को भी दे सकते हैं अपने मोबाइल से। तो जो आपका ऑफर लेटर निकलेगा, ठीक है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन लेटर होगा, फिर आपका जो है ऑफर लेटर होगा। वो ऑफर लेटर आप संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि बिना उस ऑफर लेटर के जब आप 4-5 महीने बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, बिना उस ऑफर लेटर के आपका एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल भी फिल नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर वाले को आप अपने पेपर्स ना दें, अपने जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, तो वो अपना एडमिशन फॉर्म खुद फिल कराइएगा कंप्यूटर वाले के पास बैठ के। क्योंकि अगर कंप्यूटर वाला कोई गलती कर देता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल होता तो उसमें यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर वाले को नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप बाद में कंप्यूटर वाले से 5 महीने बाद कहेंगे कि मैंने तो ये नहीं करवाया था, मैंने ये करवाया था। तो अपने नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट आप चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया 5 मिनट पहले, वो आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पर यूनिवर्सिटी का मैसेज आएगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर वाले पे खुद फिल करवाइएगा पास में बैठ के। क्योंकि अभी बहुत समय है, तकरीबन 1 महीना पूरा सीसीएस यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी। तो थोड़ा सा आप अभी स्टार्टिंग में अपना फिल करवा लीजिए, क्योंकि 15 दिन बाद जो है वो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और अगर भीड़ भी हो जाती है तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस दूंगा कि अपना फॉर्म खुद फिल करवाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर वाला आपसे 100 रुपये या 150 रुपये चार्जेस के ले लेगा, लेकिन जो भी कोई मिस्टेक होती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, साथ में अपने 10th 12th के पेपर्स लेके जाइएगा, सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे यूनिवर्सिटी मांगती है, जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करते हैं जनरली, जो आपके पास में रहे, वही फ़ोन नंबर आप उसमें लिखाइएगा। और पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, पासवर्ड जो होता है तो वो कंप्यूटर वाला खुद अपनी मर्जी से फिल कर देता है। जब कभी ऑफर लेटर दोबारा निकालना होता है, मान लीजिए आपसे, पहली बात तो है कि ऑफर लेटर आप संभाल के रखिएगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होता, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी में, XYZ किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में।
ठीक है। तो ये यूजी का प्रोसीजर है। पीजी का प्रोसीजर जब शुरू होगा मैं जब आपको बताऊंगा। जनरली पीजी में भी यही होता है, ऑफर लेटर वो पीजी वाले स्टूडेंट्स को भी यानी एमए, एमकॉम, एमएससी वाले स्टूडेंट्स को भी संभाल करके रखना होता है। अब मान लीजिए आप ऑफर लेटर खो गया, ऑफर लेटर की 3-4 फोटोस्टेट कॉपी आप निकाल के रख लीजिएगा और उसको संभाल के रख लीजिएगा। फिर भी आपका ऑफर लेटर अगर खो जाता है तो उसमें जो सीरियल नंबर होता है बिना उसके आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल पे ओपन नहीं होगा। तो वो कंप्यूटर वाला आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब 5 महीने पुराना पासवर्ड आपको याद नहीं है, कंप्यूटर वाला तो देखिए कुछ भी फिल कर देगा। तो जब आप पास में बैठेंगे तो उस पासवर्ड को ऐसी जगह आप उसको नोट करके रखिएगा जहां आपको याद रहे, या अपने घर के 2-3 मोबाइल में सेव कर लीजिएगा ताकि आपको वो पासवर्ड याद रहे। तो ऑफर लेटर की 3-4 फोटोस्टेट, वो जो भी कोई पहले तो रजिस्ट्रेशन का जो आपके पेपर्स होंगे वो संभाल के रख लीजिएगा, 2-3 फोटोस्टेट सेट तैयार करिएगा। उसके बाद आप जो है ऑफर लेटर जब आपका निकलेगा उसकी भी 4-5 फोटोस्टेट आप अपने पास में रख लीजिएगा, भूलना मत। और अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से फिल करवाइएगा, कोई भी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अल्टीमेटली अगर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो वही आपकी मार्कशीट पर आएगी। फिर मार्कशीट क्या होता है, एक बार मार्कशीट में जो नाम आ गया वही आपकी सेकेंड ईयर में आएगा, वही आपकी थर्ड ईयर में आएगा, डिग्री तक में आपका वही नाम आएगा। और अगर वो नाम आपका मैच नहीं करता है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो वो सारी मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी जाकर के बनवानी पड़ेंगी। बहुत खर्चा होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके एडमिशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूं। दूसरा एक वीडियो आज मैंने बनाई थी शाम को, काफी अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया। उसमें देखा कि जो भी कोई बच्चे सेकंड में है, बीए सेकंड ईयर में और बीकॉम सेकंड ईयर में, तो थर्ड ईयर की में वो अब आ चुके हैं। 15 दिन बाद सारे ही रिजल्ट आ जाएंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, ठीक है, सारे ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की, तो आप जो है उसमें अपना सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। अगर मैं बीकॉम थर्ड ईयर की बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक लॉ, ई कॉमर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग। तो इनके 3 सब्जेक्ट के जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने अपलोड कर रखे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हिंदी मीडियम में अपलोड कर रखे हैं। और इस बार जो ये अभी 15 दिन पहले जो पेपर खत्म हुए हैं बीकॉम के और बीए के, तो ये मैं साथ के साथ अपलोड करता जा रहा हूं। बीकॉम थर्ड ईयर के मैंने सारे कर दिया, उनकी प्लेलिस्ट में ऐड है, वही बुकलेट है सेम टू सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में। बीए के भी मैं करता जा रहा हूं धीरे धीरे, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल स्पोर्ट्स जो सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो सारे के सारे वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, अब आप सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान देना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप सेमेस्टर वाइज पेपर देंगे, जैसे कि बीबीए और बीसीए में होते हैं। अभी तक आज से पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नहीं लिए सेमेस्टर वाइज, तो अब आपके एक बार पेपर मान के चलते हैं, थोड़ा सा ये तो लेट चल रहा है सेशन कोरोना की वजह से, तो वैसे एक बार पेपर दिसंबर में होते हैं और एक बार पेपर 15 मई के बाद में होते हैं। तो ये 2 बार सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो इस बार आपके जो एडमिशन है वो सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज पढ़ना है। उसमें 25 नंबर के आपके इंटरनल एग्जाम होंगे जो कॉलेज वाले खुद लेंगे, ठीक है, और 75 नंबर के आपके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसमें आपको 25 में से तो 10 नंबर इंटरनल में लेने जरूरी हैं, ठीक है, और 75 में से आपको उधर जो है नंबर लेने जरूरी है 25, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 40 नंबर है शायद, ठीक है। तो उसमें एक बार मैं वीडियो दोबारा से बनाऊंगा सिलेबस में, तो आपको 100 में से जो है 40 मार्क्स लेने जो है जरूरी हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम में यही होता है कि 40 नंबर लेने जरूरी होते हैं 100 में से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लूंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर की, जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत जल्द ही शुरू कर रहा हूं, तो उसकी अलग से जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड सेमेस्टर में जो है मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करवाऊंगा
और जो आपके दूसरे पेपर्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं, तो मैं उनकी भी स्टडी आपको बीच बीच में करवाता रहूँगा। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। और एक कई बच्चों का कहते हैं कि सर अपने जो है लाइब्रेरी दिखा दीजिएगा, तो मैं आपको जो है अपना ये स्टडी रूम दिखा देता हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो ये मेरा एक स्टडी रूम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर तक जो है ये बुक्स हैं मेरी, और ये सारी बुक्स इतनी रखी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी बुक्स हैं ये, ठीक है। और ये स्टडी रूम है, इधर भी देखिए ये बुक्स हैं मेरे पास में। अभी जो है एक रूम और है बुक्स का, तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आप, ठीक है। तो ये मेरा जो है स्टडी रूम है, तो ये मैं यहाँ पर बैठ करके ही वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन। तो मैंने सोचा आपको अपनी लाइब्रेरी भी दिखा दूँ। तकरीबन 15 लाख रुपए की से ज़्यादा की बुक्स जो हैं वो इस समय मेरे पास अवेलेबल हैं। तो और कुछ बुक्स नीचे भी रखी हुई हैं, कुछ बुक्स सामने वाले रूम में भी हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी अपनी लाइब्रेरी दिखाई है। तो 2-3 रूम भरे पड़े हैं मेरे बुक्स से, तो यहाँ से ही मैं आपको स्टडी कराता हूँ। तो आप बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। और सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं, अगर आपके जानकार हों, वैसे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें जो जनरल अवेयरनेस और फिजिकल स्पोर्ट्स के जो भी कोई आपके पेपर्स हैं वो मैं साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा बच्चों मेरे साथ, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को पूछ सकते हैं। मेरे को देखें, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आप पे कमेंट का आंसर दे पाऊं ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। थैंक यू व्यूअर्स।